बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी, तकरीबन 149 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 75,300 का, जिधर इंडेक्स ने 464 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर ग्राफ में देखें तो इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 74,585 का, जिधर इंडेक्स ने 251 पॉइंट लूज किए थे। इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 74,878 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 41 पॉइंट गेन किए। इंडेक्स के हाई लेवल से लेके अगर लो लेवल तक की बात करें तो इंडेक्स ने इंट्राडे में तकरीबन 715 पॉइंट की करेक्शन ली, और अगर लो लेवल से लेके क्लोजिंग तक की बात करें तो इंडेक्स ने अपने ही लूज किए हुए पॉइंट में से 200 पॉइंट रिकवर किए और उसके बाद क्लोजिंग दी। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 175 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, जो कि कल से कम थे। कल 192 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। तो देखा जाए तो आज का सेशन पिछले दो सेशन से बहुत अच्छा था, मुख्तलिफ भी था और अच्छा भी था। पिछले दोनों सेशन में इंडेक्स ने आपको जो है वो एक रेड कलर दिखाया अक्रॉस द बोर्ड, बस लालो लाल, सब स्टॉक नीचे, और बंदा सिर्फ मुंह बना के देख सकता था इंडेक्स को, ना कुछ बाय करने के काबिल ना कुछ सेलिंग करने के काबिल। लेकिन आज के सेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका भी दिया, उसके बाद बाय बैक करने का मौका भी दिया, और उसके बाद दोबारा भी सेल करने का मौका दिया। आप हाई साइड पे जाकर जो होल्डिंग थी, जैसा कि पिछले दो सेशन में आपको बताया था कि आपने न्यू बाइंग नहीं करनी, बस आपने होल्डिंग जो रखी हुई है उसको सेल करके उससे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इंडेक्स ने आपको 75,300 का लेवल दिखाया, अप लेवल, उसमें आप सेलिंग भी कर सकते थे। उसके बाद जो लो लेवल था उधर ग्राफ में भी देखें तो देखें गड़ा सा बना हुआ है नीचे, उस गड़े में जाके दोबारा बाय बैक भी किया जा सकता था। उसके बाद क्लोजिंग के नजदीक आके फिर इंडेक्स ने आपको मौका दिया डबल प्रॉफिट बुक करने का। तो आज जिसमें थोड़ी सी हिम्मत थी, थोड़ा सा कुछ माइंड को एक्टिव रख के जो ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने आज डबल डबल दिहाड़ी भी लगाई होगी। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंडेक्स हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका देगा 75,000 से ऊपर, 75,200 से ऊपर अगर सस्टेन एंड ब्रेक करता है इस लेवल को, तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है 75,500 के या 75,600 700 के जो लेवल है हम देख सकते हैं। लेकिन इंडेक्स ने 75,300 को टच तो किया, लेकिन उसको फिर सस्टेन नहीं कर सका। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कह लें या रोल ओवर वीक की वजह से कह लें, जो भी हुआ, लेकिन आज का सेशन था ठीक। पिछले दोनों सेशन में आपको फीपीलीपी देख के दिलासा दिया था कि इंडेक्स इंशाल्लाह कहीं नहीं जा रहा, आप घबराएं नहीं। अगर कुछ इदारे सेलिंग पे हैं तो कुछ इदारे बाइंग पर भी हैं, तो ये चीजें देख के वैसे भी पीछे भी हमेशा मैं यही करता हूं कि जब इंडेक्स बहुत नीचे गिर रहा होता है तो उस वक्त मैंने आपको कभी भी नहीं डराया, बल्कि जब इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है तो तब मैं आपको डराता हूं। तो जब गिरा होता है इंडेक्स, उससे डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक बेचारा जो पहले ही गिरा पड़ा है उसने आपको क्या डराना है या वो आपका क्या बिगाड़ सकता है। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो FCCL ने सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट की है आज 42 मिलियन के, DCL 26 मिलियन, DFML 25 मिलियन, WTL 24 मिलियन, CSIL KEL में 17 मिलियन के, PIA 15 मिलियन, हम 14 मिलियन, सिमेट्री 13 मिलियन, PAEL 12 मिलियन। DFML को देख के याद आया कि अभी तो DFML जो है वो उसको खबरों पे चलाया जा रहा है कि ये शाहजोर नहीं आ रही, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आ रही। तो अभी तक आप कह सकते हैं कि DFML जो है वो न्यूज पे चल रहा है, क्योंकि कहां एक 15 रुपए का स्टॉक उठा और आपको 40 45 47 उसने दिखा दिया। लेकिन मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जो कि ये चीजें अभी बयान कर रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं, जो एक ग्रीन पिक्चर आपको कि फलां गाड़ी भी बन रही है, फलां गाड़ी लॉन्च की जा रही है, तो अगर ये चीजें ऐसी चलती रहती हैं तो इंशाल्लाह अगर ऐसी इनकी सेलिंग बढ़ती है और प्रोडक्ट्स न्यू तैयार करते हैं तो इसके फंडामेंटल्स भी ठीक हो सकते हैं। जाहिर बात है जब आगे जाके इनकी सेलिंग बढ़ेगी, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो उससे इसके फंडामेंटल जो है वो भी ठीक हो सकते हैं। अगर जैसा कि ये बोल रहे हैं वैसा ये करें तो। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो सीमेंट सुबह से ही ठीक थे। सुबह इंडेक्स ओपन हुआ, उसके थोड़ी देर बाद मैंने आपको मैसेज किया था कि सीमेंट सेक्टर में मूव है। तो देखें सीमेंट में मैपल लीफ सीमेंट और PIOC इन दोनों को मैं मुतवातर देख रहा था, तो ये सारा दिन आपको ग्रीन में ही मिले। तो सीमेंट सेक्टर आज ठीक मूव किया, 134 पॉइंट गेन किए,
उसके बाद ऑटोमोबाइल में मूव थी, लेदर में मूव, पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फूड। माइनस साइड पे अगर देखें तो फर्टिलाइजर आज मूव नहीं किया, कमर्शियल बैंक्स मूव नहीं किए। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स को देख के और सीमेंट को देख के मुझे बात याद आ गई कि मैंने ग्रुप में एक मैसेज किया था कि जैसे इंटरेस्ट रेट के कट होने की खबरें हैं या एक दबाव जो बढ़ रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे कि इंटरेस्ट रेट में कट करें, तो उसे लेके कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है और सीमेंट सेक्टर में अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है। ये मैसेज मैंने ग्रुप में कर दिया था। तो कमर्शियल बैंक्स भी आज प्रेशर में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां प्रेशर में, लेकिन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां लास्ट में आकर थोड़ी सी मूव बड़ी तेजी के साथ उसमें आई। ओजीडीसी देखें सारा दिन 131 से 131.50 के दरमियान में मूव कर रहा था, लेकिन एंड पे आकर उसकी क्लोजिंग बड़ी अच्छी आई और 1-2 रुपए का गेन उसने बहुत अपसेट जल्दी में दिया। तो उसकी क्लोजिंग अब ठीक है, सुबह लग रहा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अच्छी मूव आपको ओजीडीसी दिखा सकता है। उसके बाद मिसलेनियस भी पिटा थोड़ा सा, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी निचली साइड पे, टेक्नोलॉजी सेक्टर निचली साइड पे, केबल, टबैको, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरीज सब में प्रेशर। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो एमटीएल ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट गेन किए और एमटीएल के पास एक पॉजिटिव न्यूज भी थी जो कि मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी। एमटीएल ने गेन किए हैं 61 पॉइंट, एसआरवीआई 45, एफसीसीएल 34, लक 32, पीपीएल 30, डीजी खान सीमेंट 25 पॉइंट, हपको 18, पीआईओसी 14, कैपको 13, डीएडब्ल्यूएच 13 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो एफएफसी ने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 50 पॉइंट, मारी 40, एंग्रो 32, एमसीबी 28, पीएसईएल 19, एफएबीएल 17, बीएएफएल 10, टीआरजी 9, ओजीडीसी 9, पीएसओ 9 पॉइंट। आज के सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने बहुत दिनों के बाद बाइंग की है 2.61 मिलियन की। एक तो अच्छी बात है कि बैंक्स ने बहुत दिनों के बाद बाइंग की, और दूसरे नंबर पे आपको बताने के लिए और समझाने के लिए भी ये अच्छा है कि आज बैंक्स ने बाइंग की, क्योंकि पहले म्यूचुअल फंड सेलिंग पे था, बैंक सेलिंग पे था, उसके बाद कंपनी सेलिंग पे थी। तो मैं आपको 2, 4, 5 सेशन से कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, अगर कुछ इदारे सेलिंग करते हैं तो कुछ इदारों को बाइंग पर भी आना चाहिए। तो देखें पहले बैंक्स 3-4 सेशन से सेलिंग कर चुके, आज वो बाइंग पे लौट आए हैं। तो जितनी देर तक ये इदारे एक दूसरे के साथ बाइंग सेलिंग करते रहेंगे, आपको पैनिक होने की जरूरत कोई नहीं कि इंडेक्स ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। वो सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद ब्रोकर ने बाइंग की 0.36 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है 1.50 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की आज फिर बाइंग है 1.38 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग 1.20 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 2.56 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 3.90 मिलियन की, एमबीएफसी की बाइंग 0.01 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.25 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.57 मिलियन की। बैंक्स आपके बाइंग पे, उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे, इंश्योरेंस कंपनियां बाइंग पे, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे। तो इसको आप एक एवरेज फीपीलीपी या थोड़ा सा अच्छा फीपीलीपी कह सकते हैं। कंपनियों ने कल भी खुल डुल के माल दिया था, लेकिन आज वैसी सेलिंग नहीं की। और म्यूचुअल फंड को तो आप जानते हैं ये सेकंड इंडिविजुअल है, ज्यादा देर अपने पास रखता कुछ नहीं। पीछे 1-2 सेशन में इसकी बाइंग थी, आज इसने निकाल दी। सबसे बड़ा सेलर म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की 0.33 मिलियन की, सीमेंट में सेलिंग की 0.20 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स को बेचा 1.48 मिलियन का, फर्टिलाइजर में 0.5 मिलियन की सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में तकरीबन 1 मिलियन की सेलिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.14 की सेलिंग, पावर जनरेशन में थोड़ी सी सेलिंग और टेक्नोलॉजी में 0.34 मिलियन की सेलिंग। सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड ने सेल किया है कमर्शियल बैंक्स को और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। दूसरे नंबर पे बड़ा सेलर आपका कंपनीज है, तो कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की 0.5 मिलियन की, सीमेंट को बेचा 0.5 मिलियन का, फर्टिलाइजर को थोड़ा सा बेचा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बेचा 0.68 मिलियन का और पावर जनरेशन को बेचा 0.17 मिलियन का। सीमेंट को अगर देखें तो सीमेंट में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, उसके बाद बैंक्स ने भी बाय किया सीमेंट को, ब्रोकर ने भी बाय किया सीमेंट को और इंश्योरेंस कंपनियों ने भी बाय किया है सीमेंट को। टोटल जो बाइंग सेलिंग हुई है सीमेंट सेक्टर में वो तकरीबन $17 मिलियन की हुई। अगर ओवरऑल बाइंग सेलिंग देखें बैंक्स में तो सिर्फ $6 मिलियन की बाइंग सेलिंग हुई है। तो सीमेंट, स्टील एंड ऑटो सेक्टर ये आगे बेनिफिशियरी हो सकते हैं और एक अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट के कट को लेके।
फीपीलीपी आपका मियां मियां है। तो आगे नेक्स्ट इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास तकरीबन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल वही हैं जो कल के थे। रेजिस्टेंस 75,000 की, उसके बाद 75,300, उसके बाद 75,700। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 74,500, उसके बाद 74,100, उसके बाद 73,600 की। और वही कल वाला सिनेरियो कि कल भी अगर आपको इंडेक्स मौका देता है प्रॉफिट बुक करने का 75,200, 300 से लेके 75,600, 700, 800 तक, तो जैसे आज आपने प्रॉफिट बुकिंग की और डिप पे जाके दोबारा चीजों को बाय बैक किया, कल भी यही करना है। लेकिन कल पहला सेशन जरा थोड़ा सा आराम से गुजार ले। इंशाल्लाह दूसरे सेशन के खत्म होने तक पता चल जाएगा कि रोल ओवर वीक किस तरफ जाता है, बाइंग आती है, सेलिंग आती है। और कल दूसरे सेशन तक मुझे लगता है कि हमें चीजें बहुत हद तक चीप प्राइस पे मिल सकती हैं। अगर चीप प्राइस पे ना भी मिली तो कम से कम कंफर्मेशन हो जाएगी कि रोल ओवर वीक खत्म हो चुका। तो जिस चीज पे भी, जिस रेट पे भी चीजें मिलती हैं, उसके आगे फिर मंडे ऑनवर्ड जो है वो मूव एक अच्छी देखने को मिल सकती है। लेकिन कल देखते हैं कि फीपीलीपी कैसा इख्तिताम पजीर होता है। उसके साथ ही फिर नेक्स्ट अपनी कुछ हिकमत अमली जो है वो देखेंगे और बाकी जो बातें वो ग्रुप में होंगी। लेकिन नेक्स्ट हमने सीमेंट सेक्टर पे जरूर फोकस करना है और साथ में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां भी आज ठीक क्लोज हुई। लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो सीमेंट सेक्टर पे और ऑटो सेक्टर पे और स्टील सेक्टर पे ज्यादा फोकस रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।